सोशियोलॉजी 333 के पार्ट 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अनुसंधान में क्या सम्मिलित है? ज्ञान का विकास। कौन सा अनुसंधान का उद्देश्य है? विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना, समस्याओं का समाधान करना, मानव जिज्ञासा की संतुष्टि करना, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान के महत्व को दर्शाता है? अज्ञानता की समाप्ति में सहायक, ज्ञान के विकास में सहायक, सामाजिक कल्याण में सहायक, ये सभी। इससे पहले की वीडियो में हम लोग 35 क्वेश्चन कर चुके हैं, उसके बाद का अब स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 40, किसी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अथवा इसके बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित अनुसंधान को क्या कहा जाता है? अन्वेषणात्मक अनुसंधान। 41, किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा समूह की विशेषताओं का सही चित्रण करने के उद्देश्य से किए जाने वाले अनुसंधान को क्या कहा जाता है? वर्णनात्मक अनुसंधान। 42, मैच करना है। प्राकल्पना के स्रोत क्या क्या होते हैं? सामान्य संस्कृति, और दूसरा अंतः प्रज्ञा, और दूसरा प्राकल्पना का महत्व, तथ्यों के संकलन में सहायक, उचित दिशा प्रदान करना। 43, ये भी मैच द कॉलम है। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। शोध का अंतिम चरण प्रतिवेदन लेखन है। तथ्यों का संकलन क्षेत्रीय कार्य द्वारा होता है। संबंधित साहित्य का पुनर्विलोकन, पुस्तकों तथा शोध ग्रंथ का अध्ययन करना होता है। सूचनादाताओं का चुनाव निर्देशन विधि के द्वारा होता है। 44 क्वेश्चन नंबर, सत्य कथन चुनिए जो सही है। सामाजिक घटनाएं जटिल होती हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है। सामाजिक घटनाएं मूर्त होती हैं, नहीं। सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण संभव है, नहीं। किसने कहा एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है? बोगार्ट्स। 46, किस शोध का उद्देश्य ज्ञान के लिए ज्ञान है? ये किसने कहा है? विशुद्ध शोध में है कि शोध का उद्देश्य ज्ञान के लिए ज्ञान है। 47 नंबर, कौन सा शोध उद्योग के लिए उपयोगी है? व्यवहारिक शोध। किस शोध की प्रकृति निदानात्मक होती है? क्रियात्मक शोध। व्यवहारिक शोध पर बल देने वाले विद्वान समाजशास्त्र को कैसा विज्ञान मानते हैं? व्यवहारिक विज्ञान मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, किस शोध में सामाजिक जीवन के सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है? विशुद्ध शोध। भूतकाल घटनाओं से संबंधित अनुसंधान को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक अनुसंधान। 52, किसने ऐतिहासिक अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति को अनुप्रयुक्ति माना है? J.W. बेस्ट ने। ऐतिहासिक अनुसंधान ने किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? क्षेत्रीय अध्ययन का प्रयोग नहीं किया जाता है। और किसका किया जाता है? डायरिया, सरकारी प्रलेख, समाचार पत्र का किया जाता है। किस शोध का प्रयोग सामाजिक समस्या को हल करने के लिए किया जाता है? क्रियात्मक शोध। क्वेश्चन नंबर 55, क्रियात्मक शोध का प्रारंभ किस देश में हुआ? अमेरिका में। द एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन हैं? F.L. व्हिटनी। परीक्षणात्मक शोध कितने प्रकार के होते हैं? परीक्षणात्मक शोध 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक अनुसंधान का एक प्रकार है? केवल पश्चात परीक्षण, पूर्व पश्चात परीक्षण, कार्यात्तर तथ्य परीक्षण, ये सभी। फिर मैच द कॉलम। चलिए, साइंटिफिक सोशल सर्विसेज एंड रिसर्च, ये क्या है?
सॉरी, हाँ, साइंटिफिक सोशल सर्विस एंड रिसर्च, पीवी यंग ने कहा था। सोशल रिसर्च, जे.ए. लुंडबर्ग ने कहा था। रिसर्च मेथडोलॉजी, मेथड्स एंड टेक्निक्स, ये सी.आर. कोठारी ने कहा था। इंट्रोडक्शन टू सोशल रिसर्च, ये किसकी रचना है? कीथ पंच की। अगस्त कॉमेट, पॉजिटिव फिलॉसफी, ए. लुंडबर्ग, सोशल रिसर्च, आर.एल. एफकॉप, द डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च, सी.आर. शॉ, डेलिक्वेंसी एरियाज, 61st, सॉरी, प्राकल्पिक स्रोत, समान संस्कृति, अंतःज्ञान, ये दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। प्राकल्पना का महत्व, तथ्यों के संकलन में सहायक, उचित दिशा प्रदान करना। 62, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक अनुसंधान की समस्या नहीं है? समस्या घटनाओं की सरल प्रकृति नहीं है। और क्या है? अवधारणाओं की स्पष्टता का अभाव, सुनिश्चित माप की समस्या, प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन कौन से हैं? कौन से असत्य हैं? सामाजिक अनुसंधान में प्रथम चरण इकाइयों का निर्धारण करना, ये गलत है। सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों का संकलन करने के बाद उनका सारणीकरण किया जाता है, ये सही है। नहीं, ये भी गलत है। नहीं, ये सही है। सॉरी। सामाजिक अनुसंधान का अंतिम चरण प्राकल्पना पर निर्माण करना है, ये गलत है। सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन क्षेत्र के निर्धारण के बाद सूचनादाताओं का चयन किया जाता है, ये सही है। सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के अवलोकन के बाद ही उपकरणों का चयन किया जाता है, ये गलत है। 64, सोशल डिस्कवरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? लैंड्समैन। इनमें से कौन सा अनुसंधान अभिकल्प के प्रकार नहीं है? तरवस्तु विश्लेषण। विशुद्ध अनुसंधान का उद्देश्य है ज्ञान के लिए ज्ञान। अनुसंधान प्रारूप का अर्थ है निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया। वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोग केवल मान्यताओं को परावर्तित करते हैं। अनुसंधान में नीति परिचायक है वैध और सापेक्ष होना, जानवरों को न मारना, किसी दूसरे के अनुसंधान को उद्घृष्ट न करना, ये सभी हैं। पीवी यंग ने वैज्ञानिक अनुसंधान में के कितने चरणों का उल्लेख किया है? 4। पीवी यंग ने वैज्ञानिक अनुसंधान कितने चरणों का उल्लेख किया है? 4 ही वही है। यह किसने कहा है कि किसी समस्या का ठीक प्रकार से निर्धारण करना इसका आधा समाधान है? एकॉफ ने कहा था। उस शब्द को क्या कहा जाता है जिसे किसी विषय के एक विशिष्ट अर्थ प्रदान किया जाता है? संप्रत्यय। सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना का सहारा लिया जाता है। उस काल्पनिक प्रस्तावना को क्या कहा जाता है जिसके अनुसंधान द्वारा जांच करनी अभी शेष है? उपकल्पना। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय का स्रोत है? कल्पना, अनुभव, परिपाटी, उपरोक्त सभी, ये सभी हैं। निम्नलिखित में से
कल्पनाओं का कौन सा एक स्रोत गुड एवं हेट ने नहीं बताया है? सामान्य संस्कृति बताया है, वैज्ञानिक सिद्धांत ये भी बताया है, व्यक्तिगत अनुभव ये भी बताया है, अंतः प्रज्ञा ये नहीं बताया। कौन सा एक अच्छी उपकल्पना का लक्षण है? अवधारणात्मक स्पष्टता, विशिष्टता, अनुभविक संदर्भ, ये सभी हैं। अगस्त कॉम्ट के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण कौन सा है? विषय का चुनाव। किसने कहा सामाजिक अनुसंधान में मानव समूह के संबंधों का अध्ययन होता है? पीवी यंग ने कहा था ये तो नहीं, और ना ही बोगार्ट्स ने कहा था, कोजर ने भी नहीं कहा था, व्हिटनी ने कहा था। 80 संबंधात्मक प्राक्कलन है जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित। 81 सामाजिक शोध के इन सोपानों को बढ़ते क्रम में लगाओ। इकाइयों का निर्धारण करना, प्राकल्पना का निर्माण करना, सूचनादाताओं का चुनाव, तथ्यों का संकलन, ये सभी क्रमानुसार लगे हुए हैं। अगस्त कॉम्ट ने विषय के चुनाव को वैज्ञानिक पद्धति अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रथम चरण बताया है। ये कथन सत्य है। साइंटिफिक सोशल सर्विसेज एंड रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन हैं? पीवी यंग। द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? पियर्सन। 85 मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन हैं? गुड एंड हेट। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड पुस्तक के लेखक कौन हैं? चेज। सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन हैं? लुंसबर्ग। द लिमिटेशंस ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन हैं? शिपमैन। क्वालिटी एंड क्वांटिटी इन सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन हैं? ब्राइमैन। स्टैटिस्टिक इन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? हेनरी गैरेट। सोशियोलॉजी मेथड्स एंड थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? एन जयराम। एनकाउंटर एंड एक्सपीरियंस पर्सनल अकाउंट्स ऑफ फील्ड वर्क पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंद्रे बेतेई एवं टी.एन. मदन। इंट्रोडक्शन टू सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन हैं? कीथ पंच। फील्ड वर्कर एंड द फील्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? एम.एन. श्रीनिवास एवं ए.एम. शाह। मेथोडोलॉजी एवं फील्ड वर्क पुस्तक के लेखक कौन हैं? संपादक कौन है? वी.के. श्रीवास्तव। द रोमांस ऑफ रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन हैं? रेडमैन एवं मोरी। मेथड्स इन सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? पीटर एचमन। और ये अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट का। फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन हैं? एफ.एन. कलिंगर। थैंक यू फॉर द वीडियो। और अब यूनिट सेकंड स्टार्ट होने वाला है, उसकी वीडियो भी 1 घंटे में आ जाएगी। थैंक यू सो मच।